नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध BA चतुर्थ सेमेस्टर में संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को त्रिविक्रम भट्ट विरचित नल चंपू प्रथम उच्छ्वास पढ़ाने जा रहा हूँ। महाकवि त्रिविक्रम भट्ट जी निषधापुरी के राजा नल का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि राजा नल बड़ा ही महान था। कैसे देखिए, समझें कैसे। तस्यामासी निज भुज युगल बल विद लित गल विदलित सकल वैरी वृंद सुंदर नेत्र नीलोत्पल गलद वहल वाष्प पूर प्लवमान प्रताप राजहंस सकल जल निधि वेला वन निखात कीर्ति स्तंभ भूषित भुवन वलय। तस्या माने उसमें, अर्थात उस नगरी में। क्या है? उस नगरी में आसीन नहीं, आसीत धन्ना। क्या है? ता के बाद नाया। एरो अनुनास के अनुनास को संदेह है। क्या है? एरो अनुनास के अनुनास को। इसका मतलब क्या है कि हा को छोड़कर सारे व्यंजन आते किसमें? यर में। तो यर के बाद यदि अनुस्वार हो, यर के बाद यदि अनुस्वार हो तो संधि करने पर यर अपने वर्ग के 5वें अक्षर में बदल जाएगा। तो क्या है? आसीत धन निज। ता के बाद ना आया, इसलिए ता है यर और उसके बाद ना है अनुस्वार। तो संधि करने पर ता जो है अपने वर्ग के 5वें अक्षर नाम में बदल गया, बनेगा आसीन। तस्याम कहते उसमें, आसीत माने था, निज माने अपनी, भुज युगल दोनों, युगल माने दोनों भुजाओं से। क्या है? बल विद, उसने अपनी दोनों भुजाओं के बल से विदलित माने संहार कर दिया था। मार डाला था। किसको? सकल वैरिवन, संपूर्ण वैरिवन माने शत्रुओं के समूह को। उस राजा नल ने अपनी दोनों भुजाओं के बल से समस्त शत्रुओं का संहार कर दिया था। उस राजा नल ने अपनी दोनों भुजाओं के बल से समस्त शत्रुओं का संहार कर दिया था। आगे देखिए क्या है? सुंदर नेत्र नीलोत्पल। और जो वैरिवृंद, शत्रुओं की जो सुंदर स्त्रियां थी, उनकी आँखों के कमल, नीलोत्पल उन्होंने कहा कमल, शत्रुओं की सुंदर स्त्रियों के नील कमल रूपी आँखों से गल माने निकलते हुए, बहल माने बहुत ज़्यादा, वास माने आंसू। जब राजा नल ने अपने सारे शत्रुओं को मार डाला तो उन शत्रुओं की स्त्रियाँ बहुत रो रही थी और उन शत्रुओं की सुंदर स्त्रियों की आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू बहते थे। और पूर्ण माने पूर्ण रूप से, प्लव माने तैरता हुआ, प्रताप माने प्रभाव, राजहंस को कहते हैं। हंस 3 प्रकार के, एक होता है राजहंस, एक होता है मल्लिकाक्ष और एक धृतराष्ट्र। जो हंस सफ़ेद रंग के होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? राजहंस। जो रंग में जिनकी चोंच लाल होती है उन्हें कहते हैं मल्लिकाक्ष, और जिनकी चोंच सफ़ेद होती है उन्हें कहते हैं राजहंस। जिनकी चोंच लाल उन्हें मल्लिकाक्ष, और जिनकी चोंच काली होती है उन्हें कहते हैं धृतराष्ट्र हंस। तो क्या है पूरा अर्थ? पूरा देखा जाए तो ध्यान से समझेंगे कि शत्रु सुंदर स्त्रियों के नेत्र रूपी कमलों से निकलते हुए बहुत ज़्यादा आंसुओं में, शत्रु सुंदर स्त्रियों के नेत्र रूपी कमल से बहुत ज़्यादा निकलते हुए आंसुओं में उसका प्रताप रूपी राजहंस तैरता था। शत्रु की सुंदर स्त्रियों के नील कमलों से बहुत ज़्यादा निकलते हुए आंसुओं में उस राजा का प्रभाव रूपी, प्रताप रूपी राजहंस प्लवमान माने तैरता रहता था।
सकल जल निधि वेला, संपूर्ण सकल में संपूर्ण जल निधि कहते हैं जहाँ पर जल का भंडार, समुद्र, संपूर्ण समुद्र, वेला में तटों, तट किनारा, संपूर्ण समुद्र के किनारों से, या संपूर्ण समुद्र के किनारों के, वन माने वनों में, संपूर्ण समुद्र के किनारों में जो वन लगे थे, संपूर्ण समुद्र से सारे चारों समुद्रों के किनारों में वन लगे हुए थे, तो संपूर्ण समुद्रों के किनारे के वनों से निखात माने उखाड़े हुए, कीर्ति स्तंभ यश रूपी स्तंभ से भूषित माने शोभित किया था किसको, भुवन वलयः, संपूर्ण पृथ्वी मंडल को, समुद्र क्या समस्त संपूर्ण समस्त समुद्र तटों के, समस्त समुद्र तटों के किनारों के, समस्त समुद्र तटों के किनारों के, समस्त समुद्र तटों के किनारों के वनों में, समुद्र के किनारे, समस्त समुद्र के किनारे जो वन लगे थे उन वनों से, हाँ वनों में क्या, निखात में गाड़े हुए, निखात में वनों में, निखात में गाड़े हुए, समुद्र संपूर्ण सारे समुद्र तटों के किनारे जो वन थे उन वनों में गाड़े हुए, कीर्ति स्तंभों से, क्या है, कीर्ति स्तंभों से उसने समस्त पृथ्वी मंडल को सुशोभित किया था। उसने क्या किया था, संपूर्ण पृथ्वी मंडल को, समुद्र तट के किनारे, समस्त समुद्रों के किनारे जो वन थे उनमें गाड़े हुए कीर्ति स्तंभों में, जो बड़े बड़े उसके यश रूपी खंभा गाड़े गए थे, उन खंभों के माध्यम से उसने संपूर्ण पृथ्वी मंडल को सुशोभित किया था। ये हो गया इसका अर्थ। अब देखिए कहाँ पर क्या है, नीलोत्पल, नीलधन उत्पल, आदगुणा से उका क्या बन गया, कहते वो बन गया। आगे देखिए क्या है, और संध्या इसमें कोई विशेष क्या कहते है नहीं, देखा जाए तो कोई संध्या दिखाई नहीं दे रही। राजहंस में राजा नाम हंस, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। नीलोत्पल में नीलम च तत् उत्पलम, कर्मधारय समास करते हो जाएगा। क्या है, भुजयुगल युगल बल, क्या है, भुज युगल बल, तो भुज युगलयोः बलम, भुज युगलयोः बलम, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। जल निधि में क्या बनेगा, जलानाम निधि, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब इसमें देखिए कहाँ पर कहते क्या है कि जो कहते क्या नाम, वो प्रत्यय कहाँ है, देखना थोड़ा सा, कहाँ पर कहाँ देखिए क्या प्रत्यय कहाँ है, प्लवमान में सांठ प्रत्यय हो जाएगा, राजहंस में घई प्रत्यय हो जाएगा, और इसके अलावा वलय में भी घई प्रत्यय हो जाएगा। तो ये हो गया कि कहते क्या हो गए, सब हो गए कहते प्रत्यय हो गए। अब देखेंगे अलंकार क्या है, राजा नल की विशेषताओं का यहाँ कहते वर्णन किया जाए। यहाँ पर राजा नल की विशेषताओं का वर्णन किया जा रहा है, राजा नल के लक्षण बताया जा रहे हैं, इसलिए कहाँ पर क्या है, परिका अलंकार क्या है, उक्तैर विशेषणैः साभिप्रायैः सपरिकरो मतः, और प्रसाद गुण क्या, चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम शुष्कन्धेन मिवानलः, सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। और समास बहुत ज़्यादा नहीं, कम ही है, बहुत कम है, इसलिए क्या है, वैदर्भित। माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका, अवृत्तिरल्पवृत्तिरवा वैदर्भिरीतिरिष्यते, और भारती वृत्ति है। शेष मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। चला